नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर के बारे मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूं। उनमें हमने स्ट्रक्चर को बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया था, जिनमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी जब हमारे पास एरे अवेलेबल था। फिर हमने स्ट्रक्चर का साइज कैसे निकालते हैं उसके बारे में स्टडी किया, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी किया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर है जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर, प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए पढ़ते हैं। हम यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। स्ट्रक्ट का हम यूज करते हैं जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट यहाँ पे एक कीवर्ड है। कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर के मेंबर। स्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? स्ट्रक्चर में हम क्या स्टोर कराते हैं कि जब हमें एक अलग अलग तरह का डाटा स्टोर कराना हो। जैसे एरे में हम जो एलिमेंट स्टोर कराते थे, जैसे ये एक एरे है इंट मार्क्स 20, तो हम इसमें 20 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो सारी की सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर कराना पड़ता है। जैसे कि हमें एक स्टूडेंट के बारे इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो हमें उसका रोल नंबर स्टोर कराना पड़ेगा, नेम स्टोर कराना पड़ेगा, उसका कोर्स क्या है, वो किस सब्जेक्ट में पढ़ता है, जैसे वो बीबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, वो स्टोर कराना पड़ेगा। उसकी फीस कितनी है किसी कॉलेज की, वो स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसे फीस स्टोर होती है फ्लोट में, नेम स्टोर होता है कैरेक्टर में, रोल नंबर स्टोर होगा इंट में। तो अगर हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये क्या है? ये है वेरिएबल। ये होता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल। जब आप पिछली वीडियो देखी हुई है अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। अब हम इसको वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं? वैल्यू इनिशियलाइज कराने का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं इनको कुछ कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कराना। जैसे कि अगर हम इसको इन मेंबर्स को वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हम कैसे कराते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखिए जब आप वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे तो जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू आप इनको प्रोवाइड करेंगे वो इनसे मैच खानी चाहिए। जैसे कि रोल नंबर के तौर पे 01। अब नेम क्या हो गया अभी, कोर्स क्या हो गया बीबीए, और फीस 45,000। इस तरह से आप वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम स्ट्रक्चर के ये जो मेंबर हैं इनको असेस कैसे करते हैं। अब आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं इनको भी आप बिल्कुल एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। उसका सिंटैक्स क्या है? स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। जब भी आप किसी भी मेंबर को असेस करना चाहो तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर आपने जैसे ये वैल्यू यहाँ पे इकट्ठी दी है, इनिशियलाइज कराई है, अगर हम अलग अलग मेंबर को वैल्यू देना चाहें तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। वेरिएबल का नेम क्या है? स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर। तो आप दे सकते हैं 01। अब अगर आप नेम देना चाहें अलग से, स्टूडेंट 1 डॉट नेम आप दे दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग से भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कोर्स क्या है? स्टूडेंट 1 डॉट कोर्स, फीस, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे कि जैसे असाइन कैसे करते हैं। तो देखिए आप, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज है,
एक तो हम स्ट्रक्चर का ये जो वेरिएबल होता है इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के बाद इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम और वेरिएबल का नेम, तो ये भी एक वेरिएबल हो गया। हम इस तरह से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे, सेम टू सेम इसी तरीके से, यहां पे ये नहीं आएगा, तो अब आप यहां पे एक बात याद रखिए, आप इसको इस तरह से भी, अब ये जैसे मेमोरी में हम इसको कैसे लिखेंगे पहले वो देख लीजिए आप। जैसे सबसे पहले रोल नंबर, फिर नेम, फिर क्या हो जाएगा कोर्स, और फिर क्या हो गया यहाँ पे फीस। तो अब देखिए आपने जो जो वैल्यू दी है आप उनको लिख लीजिए। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पे एक वेरिएबल है, आप एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट 2, और यहां पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके क्या लिख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, यहां पे भी वैल्यू कुछ इसी तरह से स्टोर हो जाएगी सेम टू सेम, क्योंकि आप वैल्यू को एक तरह से अगर हम देखें तो हम कॉपी कर रहे हैं। नेम, कोर्स एंड फीस। तो जो स्टूडेंट 1 था, यानी जो स्टूडेंट 1 की ये डाटा था वही आपने यहां पे कॉपी कर लिया स्टूडेंट 2 में भी, तो यहां पे भी सेम टू सेम जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, बेसिक चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, वो तो आप जानते ही हैं कि हम इस स्ट्रक्चर का साइज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका साइज कितना हो गया, इसके जितने मेंबर हैं इनका जो प्रत्येक का साइज है आप उसको जोड़ दीजिए, इसका साइज आपको मिल जाएगा। इंटीजर का साइज होता है 2, करैक्टर का होता है 1, 20 यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, फ्लोट की वैल्यू कितनी होती है 4 बाइट्स। तो आप इनको जब जोड़ोगे 20 20 40 प्लस 4 44 प्लस 2 46 बाइट्स। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि जो सी लैंग्वेज है उसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, क्या कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल से कंपेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल 1 नॉट कंपेयर विद वेरिएबल 2, ये स्ट्रक्चर में याद रखने की चीज है। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान रखने की है कि आप वेरिएबल को तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर का जैसे एक मेंबर है, ये स्ट्रक्चर का एक जैसे मेंबर हो गया और दूसरे स्ट्रक्चर का भी एक मेंबर हो गया, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि देखिए कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जैसे इफ, अगर आपको फीस कंपेयर करानी हो, स्टूडेंट 1 की जितनी फीस है अगर वो स्टूडेंट 2 से ज़्यादा है, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं, ये चल जाएगा। लेकिन आप वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर सकते। अब एक और बात, अगर आपको वैल्यू इनपुट करानी हो, जैसे हमने देखा कि एक तरीका तो ये है इनिशियलाइज कराने का, और दूसरा हमने देखा कि हम इंडिविजुअल मेंबर को भी वैल्यू दे सकते हैं। अब जैसे वहीं पे एक और बात है कि हम इंडिविजुअल वैल्यू को अगर इनपुट कराना चाहें या प्रिंट कराना चाहें, स्कैन कराना चाहें, तो उसके लिए आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, जैसे कि स्कैनफ
परसेंट स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आप इंडिविजुअली भी यहां पे वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, स्कैन करा सकते हैं, यानी इनपुट करा सकते हैं। जैसे आप कुछ इस तरीके से भी यहां पे काम कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर के बारे ज़्यादातर सारे बातें पढ़ ली है, एक दो बात और रहती है, उनको हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। तकरीबन एक वीडियो में ये जो हमारा स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्लीज़ पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक से बातें हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखिए। टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसको आप लाइफ टाइम तक याद रखोगे। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक बात स्ट्रक्चर के बारे इन वीडियोज़ में एक्सप्लेन की है। आने वाले टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे यूनियन। यूनियन भी स्ट्रक्चर की ही तरह है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।